Hello everyone, welcome back to the channel Political Analysis by रजनीश कुमार एंड वेलकम टू दिस एपिसोड जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कन्हैया कुमार के बारे में। इससे पहले हमने काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जहाँ पे हमें अच्छा रिस्पांस मिला नीट वाले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर दैट। ऐसे ही आप लोग रिस्पांस अच्छे से दीजिएगा, जो भी है क्रिटिसिज्म पॉजिटिव नेगेटिव दीजिएगा कमेंट्स पे। एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले है हमारे साथ हमारे स्पीकर जो कि ऑनरेबल रजनीश कुमार सर है, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है आरजेडी पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। एंड मेरा नाम है पार्थ प्रति मजुमदार। एंड सबसे पहला सवाल मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन की है तो इसके बारे में तो क्या प्रभाव हो सकते हैं, मतलब कांग्रेस में ज्वाइन करने के बाद, हालांकि उन्होंने ज्वाइन किया है रिसेंटली। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बोल रहा हूँ। कई दिनों से न्यूज आ रही थी कि 27 सितंबर को कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले, लेकिन कल भारत बंद था इसलिए ज्वाइन नहीं किए। आज जो समाचार मिल रहा है, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कन्हैया कुमार के पोस्टर भी लगे हुए थे कि कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। आज की जो समाचार है, आज मीन्स 28 सितंबर, आज के दिन जो 28 सितंबर है। और वो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे या हैं। मैं थे और हैं दोनों क्यों प्रयोग किया हूँ उसका मैं विवरण दूंगा। और इन्होंने बेगूसराय से चुनाव भी लड़ा था, और जहां इन्हें भारतीय जनता पार्टी के लीडर बाबू गिरिराज सिंह ने करारी हार दी थी, तो उसके बाद सीपीआई छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं। आज का समाचार जो हम लोग सुन रहे हैं। ओके तो ये एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय है जहाँ पे उन्होंने ज्वाइन की है एंड नहीं भी की है ऐसा आप बोल रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग का सवाल है जो नेक्स्ट है, तो कन्हैया कुमार जी किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो ये किस तरह के पॉलिटिक्स है, मतलब जो आप अभी बताएंगे हम लोग को, क्या लगता है आपको? कन्हैया कुमार की जो पॉलिटिक्स है और हाँ जी, जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि इससे कांग्रेस पार्टी की जो छवि सुधरने की जगह खराब हो। अब आप देखिए कन्हैया कुमार लाइमलाइट में कैसे आए। अब यह बात देखिए, जेएनयू में जो अफजल गुरु ने इंडियन पार्लियामेंट में अटैक किया था और उस दिन 6 पुलिसकर्मी मारे गए थे, शहीद हुए थे, और देश का जो पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है सैंक्टम सेनेटोरियम, उस पे हमला था। पवित्र गर्भ, देश के लोकतंत्र के पवित्र गर्भगृह पे हमला था, और हमारे सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जो मारे जाते। और उस अफजल गुरु की हैंगिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार और कांग्रेस पार्टी के ही राष्ट्रपति श्रीमान प्रणब मुखर्जी ने कंसेंट दिया था जिससे हुई थी, और उसकी बरसी मनाई जा रही थी, उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा था, और उस ग्लोरिफिकेशन कार्यक्रम में ये कन्हैया कुमार पूरी तरह से सम्मिलित थे। इनकी सहमति से वो सारा कार्यक्रम हो रहा था, और बाद में इन्होंने खुलेआम उसके समर्थन में नारे भी लगाए थे, और इसी कारण से ये लाइमलाइट में आए थे, और जिसके कारण इन पर राष्ट्रद्रोह का केस भी चल रहा है कश्मीर मामले पर लेकर। और अरविंद केजरीवाल सरकार ने बहुत दिन तक रोके रखा, लेकिन अभी कंसेंट भी दे दिया है। तो जो कन्हैया कुमार की राजनीति है आप देख सकते हैं, वह देश की जो राष्ट्रीय धारा है, जो राष्ट्रवाद की धारा है, कश्मीर क्या इशू है भारत के लिए, वह पंडित नेहरू के समय से लेकर आज तक जो भी भारत का प्राइम मिनिस्टर रहा या जो भारत की राष्ट्रवादी विचारधारा रही है, उसमें कश्मीर का एक प्राइम इंपॉर्टेंस रहा। कश्मीर को भारत किसी तरह भी निकलने नहीं देगा, और इससे लोगों को लगता नहीं है, लेकिन एक इंटरनल करंट है, टॉप टू बॉटम, कश्मीर टू कन्याकुमारी, हर इंडियन इससे जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान। इसको कोई भी अगर टच करने की कोशिश करता है तो यह ब्लो अप जैसा हो जाता है।
तो कन्हैया कुमार की जो धारा है वह राष्ट्रवाद के विरुद्ध धारा। दूसरा देखिए, इससे लोगों में कन्हैया कुमार के प्रति गहरा, मैं कह सकता हूं सम्मान की तो कोई बात ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि ही इज पॉलिटिकली ऑब्नॉक्सियस, माने राजनीतिक रूप से यह व्यक्ति घृणास्पद है। क्योंकि बिहार देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, 4-5 लाख वोटों से बंदा हारा है। इतनी बुरी तरह से दुर्गति किसी की नहीं हुई है चुनाव में। और जबकि इसके चुनाव प्रचार में जावेद अख्तर से लेकर के जितने भी सोशल मीडिया पे चमकने वाले सितारे हैं, सब के सब बेगूसराय में काम कर रहे थे। जिग्नेश मेवानी भी कर रहे थे, सब कर रहे थे। लेकिन सबको बेगूसराय में मैं गया था, हमारी पार्टी के श्रीमान तनवीर हसन चुनाव लड़ रहे थे, मैं गया था देखने। इनसे काफी, कन्हैया कुमार से काफी अच्छी स्थिति आरजेडी की थी वहां पर। ओके, आरजेडी की थी। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद की धारा के विरुद्ध है। दूसरा देखिए, ये गरीबों का नाटक करते कि हम गरीबों के लीडर हैं, गरीबों की बात करते हैं। लेकिन अब आप देख लीजिए, आज के दिन आप बेगूसराय में जाके किसी से भी पूछिए, यह बंदा फॉर्च्यूनर कार से चल रहा है। फॉर्च्यूनर कार से चलने की क्षमता, एक आईएएस भी अपनी कमाई से कितना दिन काम करता है, उसके बाद लोन लेकर के एक फॉर्च्यूनर कार खरीदता है। 1-2 कार नहीं रहता है, कारों का काफिला रहता है। 2-3 कार तो बंदे का पर्सनल है। उसके बाद जैसे ही पॉलिटिक्स में एंटर हुआ है, 2-3 साल भी नहीं, ये जो जेएनयू वाला कांड हुआ है, जब से राष्ट्रद्रोह के अपराध में इन्होंने इन लोगों का, कश्मीरियों का साथ दिया, तब से इनके पास पैसे भी बहुत हो गए। तो एक तरह से जो सामान्य जनता है, लीडर्स को जो लग रहा है, लेकिन जो मास पॉपुलेशन है उसको साफ लग रहा है कि यह बंदा पॉलिटिक्स में जो घुसा है अपना फायदा कर रहा है, अच्छे से अपना फायदा कर रहा है। कैसे कर रहा है? राष्ट्रवाद के विरुद्ध खड़ा होकर के। यह कन्हैया कुमार की राजनीति है। तो अभी देखिए, कम्युनिस्टों में कुछ भविष्य नहीं दिखा, कम्युनिस्ट छोड़ के कांग्रेस में चला। तो पहले बात तो आप सैद्धांतिक रूप से मजबूत नहीं, यही दिखा था कि ठीक जल्दी, क्योंकि बेगूसराय को लेनिनग्राड कहा जाता था या मॉस्को कहा जाता था बिहार में कम्युनिस्टों। तो विचारधारा इतनी कच्ची है कि आप 2-3 साल तक पार्टी के साथ नहीं रहता। जबकि वहां जो कम्युनिस्ट है, मैं कितनों को जानता हूँ, लोगों ने जीवन व्यतीत कर दिया है कम्युनिस्ट पार्टी। बंदे की कोई भी चीज सही सलामत नहीं लग रही है, और इतना धनी बन गया तुरंत। पैसे कहाँ से आ रहे हैं भाई? आपको पैसे की ऑडिट करेंगे और आप जो गरीब गरीब कहते ठगी कर रहे हैं। तो न राष्ट्रवाद के साथ है, न गरीबों के साथ है, न आपकी कोई पॉलिटिकल सिद्धांत है। तो कैसी राजनीति है? जनता देखती है सब। इसीलिए आरजेडी ने समर्थन नहीं किया था कन्हैया कुमार। जब लोकसभा चुनाव बेगूसराय में हो रहा था तो सुन रहे थे हम लोग कि आरजेडी के समर्थन जुटा रहे थे। हम लोग पार्टी में इस बात का गहरा विरोध कर रहे थे कि नहीं, इस बंदे पर कश्मीर मामले में देशद्रोह का केस है, समर्थन देने की कोई बात ही नहीं। डेफिनेटली राष्ट्रवाद बेटर है। डेफिनेटली आपने अभी जितने भी बातें बोली है वो सब जनता के हित में बोली है, उनको सोच के बोली है। एंड डेफिनेटली वो सही बात है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास इतने सारे गाड़ियां हो, फॉर्च्यूनर हो, जो एक आईएएस बंदा नहीं ले सकता 2-3 साल की कमाई में और डाउन पेमेंट में लेगा, तो डेफिनेटली एक सोचने वाली बात है कि कहाँ से इतने पैसे आए हैं। हाँ, डेफिनेटली ये एक सोचने वाली बात है। फिलहाल हम लोग जानते हैं कांग्रेस के भीतर ही जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अंदर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। जो पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस, उनके भीतर क्या हो सकता है प्रभाव? क्या कुछ होगा या फिर कुछ नहीं होगा? कांग्रेस पार्टी में बताइए। 2-3 साल से एक फेनोमेनन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में ये जो जेएनयू से, खास के जो कम्युनिस्ट के जो आईसा है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जो एक माने वाम छात्र संघ है, जिससे कन्हैया कुमार भी रहे, से जुड़े लोग कांग्रेस पार्टी में जो यूथ विंग है उसमें महत्वपूर्ण पोस्ट सब कैप्चर करते जा रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो, चाहे कांग्रेस की ओबीसी पैनल हो, सब में जेएनयू से आए हुए कम्युनिस्ट लोग कैप्चर करते जा रहे हैं।
और कांग्रेस पार्टी को ये नहीं लग रहा है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, मुझे भी नहीं लग रहा है इसके एडवाइजर को, वो ऐसे ऐसे लोगों को शामिल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वामपंथी विचारधारे वाले को शामिल कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में पंडित नेहरू थे, जिसके अगेंस्ट में श्रीमती गांधी थी, जिसके अगेंस्ट में राजीव गांधी थे। क्यों? तो कि यह कम्युनिस्ट किस तरह है, आप इस बात को भी तो देखिए, ये कम्युनिस्ट किस तरह से, भारत की जो सबसे बड़ी जरूरत क्या है, इंदिरा गांधी इसको बेहतर ढंग से डिफाइन करती थी। इंदिरा गांधी कहती थी कि भारत की जो सबसे बड़ी जरूरत है वह इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता है। उसके बाद जो दूसरी जरूरत है वह है गरीबी हटाओ, हर लोगों को रोजगार हो, धन कहाँ से आए, मतलब इंदिरा गांधी सीधे कहती थी धन का बंटवारा करने सबको आता, लेकिन धन कहाँ से। और तीसरी बात हो सामाजिक समरसता। कम्युनिस्ट इन तीनों के खिलाफ, ये जो कम्युनिस्ट है तीनों के खिलाफ। आप 1942 देखिए, जब गांधी जी ने क्विट इंडिया दिया था, उस समय कम्युनिस्ट रूस के कारण अंग्रेजों के साथ, सबको पता है रूस मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ रहा था, इसलिए कम्युनिस्टों ने गांधी जी को धोखा दिया। 1962 में सीपीएम सारे लीडर, चाइना जब भारत पर हमला किया था उसके साथ हैंड इन ग्लोव्स थे। They were knowing the even date when Chinese will attack the India। आप देख रहे हैं कम्युनिस्टों की धारा। कश्मीर इशू पर आप देख लीजिए, मैंने कभी भी, मैं फौज में रहा हूं, कितने विपरीत परिस्थितियों में इंडियन आर्मी कश्मीर में ऑपरेशन कर रही है इस देश के लिए, वो जो लोग फौज में वो जानते हैं। ह्यूमिलिटी इन द हार्ट एंड प्रेयर एट द लिप्स। इतने असाधारण ढंग से, इतनी ईमानदारी से दुनिया की कोई फौज इतने इंटेंस होस्टाइल एनवायरनमेंट में कहीं ऑपरेट नहीं कर रही है। उसके बाद कम्युनिस्ट उठता है और सेना को कभी कुछ कह देता है, सेना को ब्लेम कर देगा, उल्टा कन्हैया कुमार ही बोला है। लेकिन आज तक मैंने ये नहीं देखा कि कन्हैया कुमार कश्मीर में जाता और एक सभा करता, या कोई भी कम्युनिस्ट लीडर, सीताराम येचुरी हो, प्रकाश कारत हो, किसी भी कम्युनिस्ट लीडर को मैंने नहीं देखा। वहां कम्युनिस्टों के एक लीडर है तारिगामी, लेकिन वो अपने बल पर जाकर के कश्मीरियों को राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाता कभी नहीं। कम्युनिस्टों की क्या चाह, राष्ट्रीय राजनीति में क्या चाह, एक तो अपनी मूल विचारधारा में, या तो रशियन विचारधारा थे, अब रूस में ही कम्युनिस्ट में, थोड़ा बहुत इनपुट लेते हैं कहां से, चाइना से। तो राष्ट्रीय सुरक्षा पे कम्युनिस्टों का इतिहास भी काला है और किसी को कम्युनिस्टों पर भरोसा ही नहीं। और सारे जगह कम्युनिस्ट कांग्रेस में घुस, तो कांग्रेस की हालत क्या होगी। इसीलिए इवन मनीष तिवारी ने भी आज ट्वीट किया, मैंने देखा, आनंद शर्मा कुछ नहीं बोल रहे, गुलाम नबी आजाद नहीं कुछ बोल रहे, इवन सलमान खुर्शीद कुछ नहीं बोल रहे। ये सब कांग्रेस की कोर टीम है, जो नेहरू की वैल्यूज को समझते हैं, जो इंदिरा जी के राजनीति को समझने वाले लोग हैं। दे आर कीपिंग क्वाइट। मनीष तिवारी जी को रहा नहीं गया, लुधियाना से सांसद है, उन्होंने बोल भी दिया है ये कम्युनिस्ट सब आ रहे हैं, क्या करेंगे, कुमार मंगलम वाली पॉलिटिक्स करेंगे। तो पहला तो ये है। दूसरा, आप कन्हैया कुमार का कोई स्पीच दिख लीजिए, वैसे भी वो इंटेलिजेंट बंदा है नहीं, अब उसका एक किताब है बिहार टू तिहार, पढ़ लीजिए, कहीं कोई इंटेलिजेंसी दिखता नहीं है, बीए किसी तरह पास हुआ है। तो ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके बारे में क्या सोल्यूशन है भाई। पैसा लाओ तो बांटने किसको नहीं आता है। देश का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हाउ टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट एंड फ्रॉम वेयर द मनी विल कम, हाउ द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल विल इंप्रूव, दे विल नेवर टॉक अबाउट इट। इवन मैंने तो अभिजीत बनर्जी साहब जिनको नोबेल प्राइज मिला है, डॉक्टर अमर्त्य सेन, किसी को ये नहीं, मैंने कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स लिखा होगा तो मैं नहीं कह सकता, एक जनरल वे में, जैसे कि 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ तो बहुत सारी नौकरियां, ऐसी बात कहते हुए न मैं डॉक्टर अमर्त्य सेन को सुना हूं, ना अभिजीत बनर्जी साहब को सुन रहा हूँ, न कन्हैया कुमार तो कुछ है ही नहीं इकोनॉमिकल, अपने बोलता है न मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, न मैं ये हूँ न हूँ, तो क्या हो भाई, ऐसा पॉलिटिशियन बिहार में ठाक में मिलता है। अब यही बात है, राहुल गांधी को किसने सलाह दिया कि ऐसे बंदे को आप कांग्रेस में शामिल कर लीजिए। कांग्रेस के अंदर जो राष्ट्रवादी नेतृत्व है उसमें एक बहुत बड़ा गहरा विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। एक कम्युनिस्ट को ला के राहुल गांधी बैठा, तो जो भी थोड़ा मोड़ा अच्छा काम होता है उनका खराब हो जाए। एक तो कांग्रेस में इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ये देखे नरेंद्र मोदी सरकार किस बल पे जीत रही है,
देश में राष्ट्रवाद की धारा, जिसके कारण नरेंद्र मोदी, इंदिरा जी के समय में यही धारा था। इंदिरा जी को जो व्यापक जन समर्थन था वो राष्ट्रवाद के कारण, पंडित नेहरू को भी इसी कारण था, राजीव गांधी को भी। तो जो कांग्रेस की मूल धारा है राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, उसी के अगेंस्ट। और लास्ट में हम कह रहे हैं कम्युनिस्ट सामाजिक समरसता के अगेंस्ट है। हर जगह ये मारपीट फैलाते हैं। बेगूसराय में तो एग्जाम्पल ही, कम्युनिस्ट वहां मारकाट ही कराते। वेस्ट बंगाल में आप देखिए, जब तक कम्युनिस्ट थे क्या होता था। केरला का एग्जाम्पल आज ले लीजिए, कितना मारधार होता है। कन्नूर तो एग्जाम्पल ही है। तो कम्युनिस्ट जो भारत की जनता का जो 3 एस्पिरेशन है, राष्ट्रीय सुरक्षा, धन कहां से आएगा और समाज, तीनों के खिलाफ है। और इस विचारधारा के लोगों को कांग्रेस 1-2 शामिल करना ठीक होता है, लेकिन व्यापक पैमाने पर आप शामिल कर रहे हैं तो हाँ। एक कांग्रेस के लिए थंडर बोल्ट का काम करेगा, कांग्रेस का कोई भला नहीं होगा। आरजेडी क्या मूर्ख था, इतना दिन होने पर भी कन्हैया कुमार को किसी इलेक्शन में सपोर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवाद से जो कॉम्प्रोमाइज करेगा भारतीय राजनीति में टिकेगा नहीं। ये बात मैं कह रहा हूँ हर जगह, क्योंकि आप ये बात मत भूलिए कि पावर किसके हाथ, पावर जनता के हाथ। लोकतंत्र, राष्ट्रवाद पे जनता समझौता नहीं कर सकती। डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा है और हर एक पॉइंट बहुत ही जोरदार था। एंड ये सभी बातें एक आम जनता समझ पाती है, जान पाती है, इसलिए हम लोग आम भाषा में ही हर एक टफ चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि जो ऑडियंस है वो तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है इतना, तो वो समझ पाए। एंड दैट इज ऑसम अबाउट दिस एपिसोड्स। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं आखिरी पड़ाव पे, जहां पे हम लोग जानेंगे एक्सपर्ट कमेंट के बारे में। तो सर जी आप बताइए, एक्सपर्ट कमेंट क्या होना चाहिए ये पूरे विषय में? व्हाट इज दैट एक्सपर्ट कमेंट? मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी इस बात को रियलाइज करे कि आखिर इतना मेहनत करने के बाद भी वो विफल क्यों हो रहे हैं। तो उसका मूल कारण है जो बीजेपी ने जो नया पिच सेट किया, विकेट बनाया है, वो रिलीजियस नेशनलिज्म। तो रिलीजियस नेशनलिज्म के पिच पर अगर राहुल गांधी उस तरह से प्रिपेयर नहीं होते तो उनकी सारा किया धरा बेकार हो जाता। अभी मैंने 2 बार उनकी बातें सुनी है तो मुझे लगा कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जैसे उन्होंने चाइना बॉर्डर पर लेके दिया था कि चाइना एक गलत तरह का युद्ध भारत से लड़ रहा है, तो ये माने एक तरह से था राष्ट्रवाद के पक्ष में। दूसरा जो उन्होंने किसानों के बारे में कल ही दिया स्टेटमेंट कि प्राइम मिनिस्टर साहब को किसानों से बातचीत करनी चाहिए, ये हुआ कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की बात। अपोजिशन मीन्स ये नहीं कि वी शुड बी ऑलवेज ऑन कॉन्फ्लिक्ट विद द रूलिंग पार्टी, रादर इट इज आवर आल्सो ड्यूटी you should give the constructive suggestions and try to find the solution, not to always put the conflict, always put। ये हो रहा था लेकिन अब एक कन्हैया कुमार को ले आए, जो कन्हैया कुमार सिंबल ही है एंटी नेशनलिज्म का, जिसपे कश्मीर मामले में राष्ट्रद्रोह चल। और कश्मीर का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया में। जब 370 हटाई थी नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, तो गांव-गांव में नॉर्मल आदमी यही समझता है, ज्यादा विषय तो नहीं विश्लेषण, समझ रहा था कि मोदी जी ने कश्मीर ले लिया है जो भारत के हाथ से निकल रहा। अब वैसा इशू में जो चार्ज सीटेड है, बीजेपी क्या करेगा आप समझ सकते हैं। तो राहुल गांधी जी का जितना किया धरा है, एक कन्हैया कुमार के आने से सब बेकार। बिहार उत्तर प्रदेश में तो इसका मैं बोल रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, इतना निगेटिव इम्पैक्ट होगा, इतना निगेटिव इम्पैक्ट होगा। और साथ में इन्होंने एक काम और कर लिया, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार राष्ट्रवाद में बीजेपी को चुनौती दे रहे, चाहे वो लिटिल गोगोई साहब वाला मामला हो या करतारपुर कॉरिडोर वाली मामला हो, उन्होंने पाकिस्तान को हमेशा खरी खोटी सुना रहे। तो जो चुनौती अमरिंदर सिंह साहब दे रहे थे, तो उसको भी कांग्रेस ने साइडलाइन किया है। अभी एक तो वो लॉस है और दूसरा इसको ले आया कन्हैया कुमार को। मैं बता रहा हूँ कन्हैया कुमार का कोई वोट नहीं है, कोई जनाधार नहीं है बिहार में। बिहार के लोग घृणा कर रहे इस व्यक्ति से, कश्मीर मामले को लेकर के। और उस व्यक्ति को आप ले आए, जैसे रवीश कुमार को रमन मैग्नेसे से पुरस्कार मिल गया, लेकिन प्रैक्टिकली इसी कश्मीर मूवमेंट के कारण रवीश कुमार का सारा साइन चला गया। नाउ ही इज लिविंग ऑन बोरोड साइन। रवीश कुमार को ऐसा करना पड़ा था, सेंटिनल में एक आर्टिकल लिखना पड़ा था कि लोग मुझे गाली दे रहे हैं। मैंने अपने से पढ़ा, क्यों दे रहे हैं गाली। रवीश कुमार की एक ही गलती थी,
ये जो कश्मीर मामले पे जो जेएनयू मूवमेंट चल रहा था तो इन्होंने टेलीविजन को ब्लैकआउट किया था। इसके कारण इसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है जनता पे। जनता क्या चाह रही है, राहुल गांधी इसको सोचे। जनता चाह रही देश सुरक्षित हो। जनता को याद है डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के समय कितना अटैक होता था, बनारस अटैक, आतंकवादियों का, दिल्ली अटैक, समझौता ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, एवरी डे दिल्ली हाईकोर्ट सरोजनी नगर ब्लास्ट, गफूर मार्केट ब्लास्ट, every month there was blast during Dr. Manmohan Singh time. This government has cured it. There is no threat now. Internal security, I appreciate it. राहुल गांधी ये बात समझे, उनको ये कन्हैया कुमार को लाके और दूसरा जिग्नेश मेवानी, उसकी भी जवान इतनी काली है, वो हमेशा समाज में विषमता फैलाने वाला बात करते। तो उससे ज्यादा काली जवान जो इधर चंद्रशेखर रावण बैठा हो, उसकी तो उत्तर भारत में चल ही नहीं रही। जो विभाजनकारी लोग हैं उनको ला करके आप क्या मैसेज देना चाहते? तो आपको थोड़ा मोड़ा वोट मिलेगा लेकिन मास वोट आपसे दूर जाएगा। इसीलिए कांग्रेस की आज जरूरत, जैसे इंदिरा जी 3 लोगों को रखते थे, पॉलिटिकली मैच्योर, संस्कारी, प्रतिभाशाली ब्राह्मण, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, पीवी नरसिम्हा राव, आर वेंकट राव, और कोई एसीसीपीए के मेंबर थे, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, और कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन बिना इनके कंसेंट के नहीं होता, जबकि इंदिरा गांधी सुपर पावर थी। तो ऐसा कोई पहले एक टीम बनाए जो राहुल गांधी को सही एडवाइस दे, लेकिन उनका सारा किया धरा स्वाहा बेकार हो जाता है। राहुल गांधी की सारी मेहनत, कन्हैया कुमार विल बी डिजास्टर फॉर द कांग्रेस डेफिनेटली। एंड इसी के साथ ये समाप्त होता है। यहाँ पे हमने जाना कि कन्हैया कुमार के ज्वाइन करने से क्या हो सकता है कांग्रेस के बारे में, एंड वी हैव लर्नड अबाउट कन्हैया कुमार आल्सो, कि उनकी जो उनकी मतलब पर्सनैलिटी है वो कैसा है, वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी हम लोग ने जाना। फिलहाल हम लोग रखते हैं इस एपिसोड को, एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बहुत ही ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आएंगे, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, सोशल, ये सभी के साथ हम लोग आएंगे। एंड देखते रहेगा पॉलिटिकल एनालिसिस विद रजनीश कुमार। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।